हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। बिना आरक्षण के ब्राह्मणों का कहर जरा देखिए और समझिए। नंबर 1, राष्ट्रपति सचिवालय कुल पद हैं 49, जिसमें ब्राह्मण है 45, SC ST हैं 4 और OBC अदर बैकवर्ड जो है वो 0, एक भी नहीं। नंबर 2, उपराष्ट्रपति सचिवालय कुल पद हैं 7, जिनमें 7 के 7 पदों पर ब्राह्मण हैं। SC ST 0, OBC 0, कोई नहीं, ना SC ST का ना OBC का कोई नहीं। नंबर 3 है मंत्रियों के कैबिनेट सचिव, कुल पद है 20, जिसमें 19 ब्राह्मण, SC ST का 1 और OBC 1 भी नहीं। OBC कौन है ये? कुमार, सुनार, आहार, गडरिया, गुजर, जाट, कोली, कुर्मी, नाई, तेली वगैरह वगैरह, ये हैं OBC अदर बैकवर्ड। नंबर 4, प्रधानमंत्री कार्यालय में कुल पद हैं 35, जिसमें 33 ब्राह्मण हैं, SC ST के 2 हैं और OBC का 1 भी नहीं। नंबर 5, कृषि एवं सिंचन विभाग, कुल पद हैं 274, जिसमें 259 ब्राह्मण हैं, SC ST 15 हैं और OB अदर बैकवर्ड का 1 भी नहीं। नंबर 6, रक्षा मंत्रालय, कुल पद हैं 1379, जिसमें 1331 ब्राह्मण हैं, SC ST 48 हैं और OBC का यहां भी कोई नहीं। देखिए OBC कैसे सोए हुए हैं। नंबर 7, समाज कल्याण एवं हेल्थ मंत्रालय, कुल पद हैं 209, जिनमें ब्राह्मण 192, SC ST 17 और OBC अदर बैकवर्ड 1 भी नहीं। नंबर 8, वित्त मंत्रालय, कुल पद हैं 1008, जिसमें 942 ब्राह्मण, ST SC 66 और OBC का 1 भी नहीं। नंबर 9, गृह मंत्रालय, कुल पद हैं 409, जिसमें ब्राह्मण 377 और SC ST 19 और OBC के इसमें है 13। यहाँ नंबर आया OBC वालों का गृह मंत्रालय में 13 लोग हैं। नंबर 10, श्रम मंत्रालय, कुल पद हैं 74, जिसमें ब्राह्मण 70, ST SC 4, SC ST 4 और OBC 1 भी नहीं। देखिए। नंबर 11, रसायन एवं पेट्रोलियम मंत्रालय, कुल पद है 121, जिसमें SC ST के हैं 9, ब्राह्मण कुल पद है 21, जिसमें ब्राह्मण है 112, SC ST के 9 और OBC यहां भी 1 भी नहीं। देखिए OBC को भी तो मिला हुआ आरक्षण, लेकिन नहीं है। नंबर 13, विदेश में राजदूत, कुल पद हैं 140, जिसमें 140 के 140 ब्राह्मण हैं, SC ST 0, OBC 0, यानी कोई नहीं। देखिए राजदूत। नंबर 14, विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल पद हैं 108, जिसमें 108 ही ब्राह्मण हैं, SC ST OBC 0, 1 भी नहीं। नंबर 15, प्रधान सचिव, पद हैं 26, जिसमें 26 ही ब्राह्मण हैं, SC ST OBC 0। और माइनॉरिटी का तो कहीं जिक्र अभी तक आया नहीं है। माइनॉरिटी मतलब सिख, ईसाई, बौद्ध और मुसलमान, इनका तो अभी कोई आया नहीं। नंबर 15, प्रधान सचिव, पद हैं 26, जिसमें 26 के 26 ब्राह्मण हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी कोई नहीं। नंबर 16, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, कुल पद है 330,
जिसमें 326 ब्राह्मण, SC/ST के 4 और OBC का यहाँ भी कोई नहीं। नंबर 17, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कुल पद है 33, जिसमें 33 के 33 ही ब्राह्मण हैं। ST, SC/ST, OBC माइनॉरिटी कोई नहीं। नंबर 18, IAS अधिकारी कुल पद हैं 3600, जिसमें 2950 ब्राह्मण, SC/ST के 600 और OBC के 50। यहाँ नंबर आया OBC का कुल 50 लोग, जबकि OBC कितने भारत में 52% हैं। सोचिए। नंबर 20, शंकराचार्य जो धर्मगुरु हैं हिंदुओं के, कुल हैं 05, यानी 5 है शंकराचार्य, जिसमें से 5 के 5 ही ब्राह्मण हैं। SC/ST, OBC कोई नहीं। मित्रों, दोस्तों, भाइयों बहनों, सोचिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा बहुसंख्यक भाइयों को शेयर करें, बहुसंख्यक भाइयों को शेयर करें। आरक्षण का स्वरूप। आरक्षण में आपको चावल, गेहूं, नमक मिल गया और चपरासी, मास्टर, पटवारी आदि में नौकरी लग गए तो इसे आरक्षण ना समझें। आरक्षण किसे कहते हैं, इसे कुछ उदाहरणों से समझने का प्रयास करें। जब आपने अपने स्कूल की क्रिकेट टीम में भी चयनित न होने वाले जय शाह को सीधे BCC का सचिव बनाते हैं, इसे कहते हैं आरक्षण। नंबर 2, जब किसी परीक्षा और इंटरव्यू के सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं रिश्तेदारी के कारण जज नियुक्त होते हैं, उसे कहते हैं आरक्षण। नंबर 3, जब तमाम स्कूल और कॉलेज खोलने वाले मैनेजर अपने रिश्तेदारों, बहू बेटों को बिना किसी योग्यता और पात्रता के आधार पर और सरकारी अनुदान पर नियुक्त करा लेते हैं तो इसे कहते हैं आरक्षण। तब जब तमाम नंबर 4, जब तमाम एकेडमिक परीक्षाएं पास करने तथा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी सिर्फ जाति के आधार पर आयोग घोषित कर दिया जाता है, अर्थात नॉट फाउंड सूटेबल, कोई पद के योग्य नहीं मिला, ताकि आगे उन पदों पर वो अपने वर्ग के हितों के अनुरूप नियुक्ति की जा सके, तो उसे कहते हैं आरक्षण। नंबर 5, जब केंद्रीय मंत्री के पुत्र को बिना किसी प्रतियोगी परीक्षा के राज्य सरकार बड़े पद पर नियुक्त कर देती है, तो इसे कहते हैं आरक्षण। नंबर 6, जब पहली बार सांसद अथवा विधायक बनने पर कैबिनेट मंत्रालय में अहम मंत्रालय सौंपा जाता है तो इसे कहते हैं आरक्षण। नंबर 7, जब बिना IAS की परीक्षा पास किए किसी वर्ग विशेष के लोगों को सीधे संयुक्त सचिव बना दिया जाता है तो इसे कहते हैं आरक्षण। नंबर 8, जब लॉकडाउन में भी मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मंदिरों में जाते हैं या विवाह पार्टी अटेंड करते हैं, जबकि दूसरी तरफ मरीजों में मजदूरों को सड़क पर मुर्गा बनाकर पीटा जाता है, तो इस विशेषाधिकार को कहते हैं आरक्षण। नंबर 9, आज तक तीर कमान भी न बनाने का अनुभव रखने वाली कंपनी को सीधे राफेल लड़ाकू विमान बनाने का ठेका दे दिया जाता है, इसे कहते हैं आरक्षण। जब एक ही तरह के मुकदमे में यादव को जेल और मिश्रा को बेल रिहाई मिल जाती है तो यहां दिखाई देता है वर्ग और जाति विशेष का आरक्षण। नंबर 11, जब हजारों करोड़ों रुपए का कर्जा माफ कर 10-20 हजार रुपए के लिए कुर्की की जाती है तो उसे कहते हैं आरक्षण। नंबर 12, प्राइमरी स्कूल खोलने लायक और इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के बावजूद कागजी जीपो यूनिवर्सिटी को 10,000 करोड़ रुपए मिलते हैं, वो भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए, तो इसे कहते हैं आरक्षण। नंबर 13, जब राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की भर्ती चुनिंदा जातियों से की जाती है तो उसे कहते हैं आरक्षण। नंबर 14, सारे मंदिर के पुजारी एक वर्ग विशेष को बनाया जाता है, उसे कहते हैं आरक्षण। 16, जब राम मंदिर ट्रस्ट में वर्ग विशेष को ही ट्रस्टी बनाया जाता है उसे कहते हैं आरक्षण। 17, जब पिछड़े वर्ग के
बदमाशों को अपराधी और स्वर्ण वर्ग के बदमाशों को बाहुबली कहा जाए तो उसे कहते हैं आरक्षण। जिसको भारत में आरक्षण नजर आता है वो सिर्फ प्रतिनिधित्व है, जो सभी यूरोपीय, अमेरिकी, अफ्रीकी और जापान आदि देशों में भी अपनाया गया है। संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का प्राण होता है, जिसे भारतीय संविधान ने अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया है। साथियों, जय भारत, जय संविधान, आरक्षण बचाओ। भारत में ब्राह्मण की जनसंख्या 3.5% है। लोकसभा में ब्राह्मण 80%, राज्यसभा में ब्राह्मण 96%, ब्राह्मण राज्यपाल 50%, कैबिनेट सचिव 33%, मंत्री सचिव में ब्राह्मण 54%, अतिरिक्त सचिव ब्राह्मण 62%, पर्सनल सचिव ब्राह्मण 70%, यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण वाइस चांसलर 91%, सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण जज 96%, हाई कोर्ट में ब्राह्मण जज 80%, भारतीय राजदूत ब्राह्मण 21%, पब्लिक अंडरटेकिंग ब्राह्मण केंद्रीय 87%, राज्य 82%, बैंक में ब्राह्मण 57%, एयरलाइंस में ब्राह्मण 61%, IAS ब्राह्मण 72%, IPS ब्राह्मण 61%, टीवी कलाकार एवं बॉलीवुड 83%, CBI, CEX एंड कस्टम ब्राह्मण 72%, मंदिरों में ब्राह्मण 100%, मीडिया में ब्राह्मण 90%। ये देखो ब्राह्मणों का आरक्षण, इसका विरोध आज तक किसी ने क्यों नहीं किया। SC ST को 22.5% आरक्षण नौकरी और राजनीतिक में मिला है, बाकी क्षेत्रों में नहीं। अब हम देखते हैं कि देश में आरक्षण और जनसंख्या का अनुपात क्या है। जनसंख्या आरक्षण 100% में SC 15% आरक्षण 15%, ST 7.5% आरक्षण 7.5%, OBC कितने हैं 52% आरक्षण है, 52% आरक्षण कितना है 27%, अल्पसंख्यक 10.5 आरक्षण 0, कुल संख्या 85%, आरक्षण 49.5%। अर्थात SC ST OBC और माइनॉरिटीज की जनसंख्या 85% है, उन्हें आरक्षण है सिर्फ 49.5%। जनरल या ओपन कैटेगरी की जनसंख्या है 15% और उन्हें आरक्षण है 50%। अब इन आंकड़ों को देखकर बताइए कि वास्तव में तथाकथित आरक्षण ओपन के नाम पर कौन ले रहा है, अर्थात ब्राह्मण। देश में ओपन या जनरल कैटेगरी की लोक संख्या है सिर्फ 15% और उन्हें आरक्षण दिया जा रहा है 50%। उन 15% में विदेशी ब्राह्मण हैं सिर्फ 3.5% और वही अल्पसंख्यक ब्राह्मण लोग वास्तव में 80 से 90% आरक्षण खाए जा रहे हैं। मतलब ब्राह्मण ओपन के नाम पर बनिया और राजपूतों का भी आरक्षण तो खा ही रहा है, साथ ही साथ वह SC ST OBC का भी आरक्षण खा रहा है। यही कारण है कि SC ST OBC का कोटा पिछले 65 सालों से आज तक भरा हुआ नहीं है। OBC की स्थिति अत्यंत दयनीय है। उनकी लोक संख्या है 52% और उनको आरक्षण मिला है 27.5%। ऊपर से क्रीमिलेयर का आर्थिक आधार लगाकर ब्राह्मणों ने OBC के आरक्षण को 0 बना दिया है। इसलिए OBC का कोटा सिर्फ 4.1% ही भरा हुआ है और उनका बचा हुआ आरक्षण ब्राह्मणों ने हड़प लिया है। इसलिए लोक संख्या के अनुसार सभी जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए। ब्राह्मण अगर 3.5% है तो उन्हें 3.5% का आरक्षण मिलना चाहिए और 3.5 से ज़्यादा जगहों पर से ब्राह्मणों को हटाकर उन जगहों पर SC ST OBC की भर्ती करनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मराठा, जाट, अहीर, लिंगायत, रेड्डी, पटेल ऐसे सभी जाति समुदायों को उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। क्या
सभी के शुभचिंतक के द्वारा रमाकांत शर्मा जी के कलम से ये बताया गया है। धन्यवाद। ये जानकारी हमारे दूसरे भाइयों तक पहुंचाओ। इस वीडियो को ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, अल्पसंख्यक भाइयों को बताओ, भेजो। जागो और जगाओ, जरा सोचो, जागरूक बनो। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।